सो हे गाइस, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग एंड माय फर्स्ट व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस चैनल पे। और मेरे 2 चैनल और भी हैं जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, इन द सेंस कि मतलब डीएक्टिवेट नहीं कह सकते, मैं उसे कहूँगी कि शायद डेड हो चुके हैं, क्योंकि उससे महीनों पे मैं 2 महीने पे 3 महीने पे एक वीडियो डालती थी और कंटिन्यू नहीं थी। इस कारण से मुझे लगता है वो शायद डेड हो गए हैं, क्योंकि उस पर अब व्यू नहीं आते हैं। और मैं डेली ब्लॉग भी उस पर शेयर कर रही हूँ, बट उस पर कोई व्यू नहीं आ रहा। तो मैं सोची एक नया चैनल बनाते हैं और उस पर ब्लॉगिंग करते हैं। और ये जो चैनल है ये मेरी बेटी के नाम से है। और जब से मेरी बेटी आई है मुझे वो बहुत लकी, मतलब हर बेटी अपनी माँ के लिए लकी ही होती है, और मेरी श्री भी मेरी बहुत बहुत लकी है। और ये इस चैनल पे मैं ब्लॉग कंटिन्यू लाऊंगी। होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। एंड ये जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के लिए, माय फर्स्ट व्लॉग है। और मैं सारे अपने बारे में यहाँ पे शेयर करूँगी कि क्या है नहीं है, एवरीथिंग। वैसे मेरा ये छोटा सा कमरा है और छोटा सा किचन है। हम 4 लोग रहते हैं एक साथ अभी। वैसे मेरी फैमिली पहले जॉइंट फैमिली थी, मतलब बहुत बड़ी थी, तो उसमें हम लोग अभी जैसे मतलब हम लोग अपने होम टाउन में रहते तो सब कुछ साथ में रहते। अब हमें यहाँ पे आना पड़ा बच्चों की पढ़ाई के लिए, हस्बैंड की जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ा है, इसलिए हम ऐसे रहते हैं। वैसे यहाँ पे भी हमारे बहुत रिलेटिव्स भी रहते हैं, बट हम लोग मेरा छोटा सा कमरा है और इसमें मैं ब्लॉग क्या शूट करूँगी क्या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती थी अपने उन 2 चैनलों पे भी। और इसमें मैं डालने की कोशिश करूँगी, क्या शूट करूँ क्या मुझे समझ नहीं आता। आप लोग प्लीज़ हेल्प करिएगा। और अपने बारे में कुछ बताती हूँ, इंट्रो टाइप वीडियो। तो मैं बिहार से हूँ। बिहार से जब मतलब बिहार और झारखंड पहले एक ही था, फिर झारखंड का बंटवारा हुआ, तो मेरा जो एक गांव वाला घर था वो बिहार में चला गया, और जहाँ मेरे पापा नौकरी करते थे वो झारखंड में आ गया। तो नौकरी जहाँ था बाबा का, मेरा बाबा, हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हैं, ग्रैंड फादर को। तो इस कारण से हम लोग झारखंड में हमें रहना पड़ा। मेरे पापा को, पापा भी जॉब झारखंड में किए, तो इस कारण से हम लोग इधर रह गए। फिर हमारे गांव में भी घर था, तो फिर मेरी तो वही सब चीज़। तो आप तो जनरली हम लोग बिहारी हैं, और मैं जनरल कास्ट से हूँ। तो और 1996 का बॉर्न हूँ। तो मेरे पास 1 साल बाकी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करती हूँ और एग्ज़ाम कभी नहीं दे पाई हूँ। पता नहीं, बहुत एग्ज़ाम देने के टाइम में कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाती हूँ। इस कारण से मैं एग्ज़ाम भी आज तक नहीं दी हूँ, बट मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट मैं ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहूँगी अपने लाइफ का, क्योंकि दे के फेल होना मुझे मंजूर है। नहीं दे के ज़िंदगी और अफसोस रहेगा, अरे एक बार दे देती तो शायद मेरा निकल जाता। अब देखिए, पता नहीं मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एंड ब्लॉगिंग करने का मेन रीज़न है सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना। और मैं एक हाउसवाइफ बनना, मतलब एक हाउसवाइफ बन के रहना नहीं चाहती थी, बट मैं फ़िलहाल ना कोई नौकरी कर रही हूँ, ना ही मैं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं सोची मैं ब्लॉगिंग करूँ। और क्योंकि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी सोचती थी अरे हस्बैंड है, सब मैनेज हो जाएगा, एवरीथिंग है, बट नहीं, आपके पास सेल्फ इंडिपेंडेंट होने से कुछ पैसे अर्न होते हैं। तो कुछ पैसे रहते हैं तो आपको, मतलब कह सकते हैं, कोई भी कुछ बोलता है ना तो बहुत हर्ट हो जाता है, लगता है जैसे कि अरे यार ये क्या बोल दिया। तो बहुत हर्ट होता है। मुझे लगता है हर लड़की को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ भी थोड़ा बहुत तो अर्न करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्टिव होना चाहिए। खैर ये सब तो बात अलग है। तो इस चैनल पे मेरा डेली का ब्लॉग आएगा, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा पढ़ाई भी कंटिन्यू सोच नहीं रही हूँ, कर रही हूँ। तो वो भी कुछ उसके भी पार्ट्स में आप सभी से शेयर करूँगी। और मेरी जो श्री है अभी बहुत छोटी है, 2 महीने की है, तो देखती हूँ मैं कैसे सारा कुछ मैनेज करूँगी। और इस चैनल पे आपको बिहारी कल्चर, पहले तो हम लोग इंडियन हैं, पर जो मैं बिहार से हूँ तो वहाँ के कल्चर, हर स्टेट के अलग अलग कल्चर होते हैं, तो वो सारे
जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरे कुछ अलग कल्चर होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, तो उस कुछ मैं सब आपसे शेयर करूँगी। और वैसे ज़्यादा कुछ तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं क्या शूट करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो जो समझ आएगा वैसे वैसे मैं डेली ब्लॉग लाने का कोशिश करूँगी। और जहाँ तक बात रहा मेरे हस्बैंड के, तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं एंड उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेरा ब्लॉग शूट करें एंड मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट किसी पे नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक जॉब है जिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, और उसे हम लोग छोड़ के अगर चाहें कि सारा टाइम ब्लॉगिंग को दें और ब्लॉग शूट करें तो वैसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी हमारे पास कुछ अदर चीज़ है नहीं। हमारे पास घर भी नहीं है, ये रेंट का हाउस है हमारा, जो कि बहुत छोटा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब छोटा नहीं है, मतलब बहुत प्यारा लगता है। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे, बहुत सुकून है। बट ये है कि जैसे होता है कि आप किसी चीज़ पे जैसे कि आपके पास घर है, खुद का घर है एंड आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अदर है, तो आप जॉब छोड़ के एक नया बिजनेस करने का रिस्क ले सकते हो, यूट्यूब में अपना फुल टाइम देने का रिस्क ले सकते हो। बट हमारे पास वैसा भी कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लोग उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और इसलिए हस्बैंड मेरा मतलब कभी कभी ही मेरे ब्लॉग में आएंगे, क्योंकि वो मुझे वो उनको मतलब जॉब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड वो इरिटेट भी हो चुके हैं अपने 8 से 6 जॉब का जो टाइमिंग होता है उससे वो थोड़े परेशान हो चुके हैं। और प्राइवेट जॉब तो आप सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर कैसा होता है। तो इस कारण से मैं सोचती हूँ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करूँ उनको। एंड अगर मेरी बैंक की नौकरी निकल जाती है, अगर मैं किसी बैंक में सिलेक्शन मेरा हो जाता है, तो वो जो क्वाइट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उन्हें मैं फुल टाइम यूट्यूब में वो अपना टाइम दे पाएंगे। तो देखते हैं ये सफ़र कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या होता है हमारी फ्यूचर में, क्या क्या होने वाला है। तो इस कारण से मैं ब्लॉगिंग को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। एंड सेकेंड थिंग कि आपके पास पैसे हैं, आप तभी आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो रिश्ते भी नहीं हैं, ये 100% सच है। और जब भी इन द फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो कोई भी आपको तभी मदद करेगा जबकि आप पूरी संपन्न है। अगर आप संपन्न नहीं है तो आपकी कोई हेल्प भी नहीं करता है, इन द फिज़िकल वे, इन द फाइनेंशियल वे, कोई सपोर्ट नहीं करता है, चाहे कितने भी अपने हो। आप लोग समझते हो मैं कि मतलब जिसके साथ जो बीतता है वो समझता है कि क्या मैं बोल रही हूँ, कि कितने भी सगा हो ना, वो आपको हेल्प नहीं करता है। तो इस कारण से आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का एक और भी रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा फ्यूचर, मतलब उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो, उन्हें बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा सकूँ। मेरा सपना है, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाती थी ना, बड़े बड़े स्कूल से और बच्चों की छुट्टी होती थी ना, तो मैं देखती थी अरे यार ये लोग भी, काश मैं ऐसे जाती, ऐसे करके मुझे अच्छा लगता था देखने में। तो इस कारण से मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ें और उन्हें स्ट्रगल ना देखना पड़े, जैसे कि हमने देखा है अपने इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि हमने ऐसा फ्यूचर दिया, क्योंकि हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हालांकि अब सारे जैसे भाई बहन हम लोग बड़े हुए हैं, तो भाई की नौकरी हुई, ये वो, तो सब कुछ सेटल हो जाता है। तो टाइम के अनुसार वो सब सिचुएशंस आपका थोड़ा हाई अप होते जाता है। बट जैसे जो अपने अपने घर शादी करके चले जाते हैं, उसका घर कैसा है, उस सिचुएशन में उसका लेवल मापा जाता है। जैसे कि मैं कल जहाँ थी आज भी वहीं पे हूँ। और मतलब कहने का मतलब है कि सब कोई शादी के बाद, देखो भाई बहन सब साथ में रहते, लेकिन शादी होने के बाद सब अपना देखने लगते हैं। फिर आपको तकलीफ़ है कि नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं रहता है। हाँ कहते हैं कि मस्जिद, मतलब ऐसे ना बातों से क्या बोलते हैं, संतावना सब देते हैं, बट हेल्प कोई नहीं करता है। तो इस कारण से मुझे वो सब कुछ ऐसा नहीं लगता।
कि मुझे किसी का हेल्प चाहिए, फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों को वो दिन मतलब जो मैं स्ट्रगल की हूँ वो दिन वो लोग ना देखें। इसलिए आज मैं मेहनत करूँगी तो मेरे बच्चे कल खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उन्हें उनको अच्छा फ्यूचर मिलेगा। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का ये भी एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न है। एंड इन लॉज की बात करूँ तो सबके इन लॉज तो एक जैसे होते हैं। मैंने 90 में अगर 100% की बात करूँ तो उसमें से 90% एक जैसे होते हैं, 10% ही होते हैं जो सपोर्टिव एंड ये सब कुछ होते हैं। तो मेरे 8 साल 9 साल शादी के हो चुके हैं। 16 में मेरा शादी हुआ था और 8-9 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो इसमें मैंने सबके लिए बहुत कुछ करा। हाँ, हो सकती है मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हो, मैं भी कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, बट 8-9 साल की शादी में ना मैंने सबको खुश करने की बहुत कोशिश की, सबके लिए ये करा वो करा, अपने लिए कभी पर्सनली मैं कुछ नहीं सोची। फिर भी आज भी कोई मेरा नाम मतलब मैं नहीं चाहती क्योंकि मेरा गुणगान गाए, लेकिन एक होता है ना कि तुम कुछ नहीं की, तुम ऐसी हो, तुम बुरी हो, तुम दिस दैट बोलते हैं। एंड ये सब बहुत हर्ट होता है मेरा, मतलब बहुत बहुत बातें हैं, वो सारी कुछ मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो इस कारण से ना थोड़ा सा ना मन हट सा जाता है फैमिली से, और फिर मुझे अब किसी से भी मिलने का मन नहीं करता है, बात करने का भी मन नहीं करता है, और नहीं मैं जाना चाहती हूँ कहीं भी, चाहे मेरे मायके हो चाहे इन-लॉज़ के यहाँ हो। और हाँ, यहाँ पे सब कोई आते जाते रहते हैं तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा मुझे ही सब कुछ ब्लेम करके चला जाता है बहुत कुछ करने के बाद भी। तो मैं सोची मैं ब्लॉग बनाती हूँ और सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैंने कैसे मैनेज करती हूँ, ताकि होता है ना कि कोई बार आपको बोलता है कि तुम पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो, तो वो दिमाग में ना यूनिवर्स काम करने लगता है और लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो गया हूँ। तो वो खुद आप पे अटैक करने लगता है, मतलब वो चीज़ आप पे हावी होने लगता है। तो ये यूनिवर्स को एक मैसेज आता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपको लगता है आपको गलत बोलते बोलते ऐसा लगने लगता है ना जैसे कि सच में यार मैं गलती हूँ, कहीं मैं तो गलती नहीं कर रही हूँ, अपने आप में ना गिल्ट फील होने लगता है। सच बताऊँ तो मैंने अपने बच्चे के लिए हमेशा सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश की हूँ, मतलब हर माँ बेस्ट करने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं मैं स्पेशल कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे बार बार यही रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं की। और जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, फ्री होके बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ना अपने लिए सोच ही नहीं पाती हूँ, मतलब फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए या फिर उन लोग को अच्छा फ्यूचर देने के बारे में मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। मैं दिन भर अपने पास्ट में ही मतलब चलते रहती हूँ कि मैं ऐसे की, अपने बच्चों के लिए ऐसे की, कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। मैं डर के मारे ना उन्हें डांटती भी नहीं हूँ, लगता है जैसे कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मतलब गलत इन द सेंस कि मैं डांटूंगी तो कहीं उनके दिमाग पे असर ना हो जाए, जैसे मैं डांट सुनती आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ अपने बच्चों को डांटना, ये कर पीटना मारना, ये सब कुछ मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। मैं बहुत प्यार से, बस थोड़ा सा डराना ज़रूरी होता है बच्चों को पढ़ाई के लिए, ताकि वो फ्यूचर में अच्छे करें, क्योंकि अगर उन्हें डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का तो वो पढ़ाई क्यों करेंगे, उन्हें तो दिन भर मोबाइल और टीवी में ही लगे रहेंगे। तो इस कारण से मैं पता नहीं मैं कहाँ पे चुकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अब मैं पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करती अपने मतलब मेरा बेटे पे, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत सारा होमवर्क तो मैं उसको खुद ही कर देती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें लर्न कराते रहती हूँ ताकि वो पास हो जाए। और फर्स्ट सेकेंड का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता कि वो फर्स्ट आए सेकेंड आए, कुछ वैल्यू नहीं रखता, बस वो पास हो जाए और उसे जो नॉलेज मिलना होता है वो बड़ा होगा, वो खुद सब कुछ सीख जाएगा। तो ऐसा है मेरा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें उससे पता होनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा, अगर मैं आज नहीं सिखाऊंगी तो कल वो भी जाके मुझे कहेगा कि हाँ मम्मी मुझे कुछ सिखाई ही नहीं, और फिर सारे लोग फिर बोलेंगे मैं आपको सिखाई नहीं। तो कुछ चीज़ें सिखाना भी ज़रूरी है। अब पता नहीं मेरे से क्या गलती होती है नहीं होती, मुझे नहीं समझ आता है। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट करूँगी ताकि आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकें मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ ये सब चीज़ें करके। कभी कभी ना सेल्फ डाउट भी होने लगता है, लोग कहते हैं तुम आज तक टॉपर रह के कुछ नहीं कर पाई, टॉपर रह के कुछ नहीं कर पाई, टॉपर कुछ नहीं कर पाई। तो
आपको बहुत इतना 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 लो लेवल पे ला दिया जाता है ना, मतलब लगता है कि यार घर में बैठे बैठे दिमाग ना चलता ही नहीं, बस सुस्त सा हो जाता है। लगता है जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे से ये हो नहीं पाएगा, बस सोचने में ही सारा दिन निकल जाता है, पता नहीं कैसे टाइम बीत जाता है। और दिन भर सोचते सोचते रोते रोते मेरा टाइम बीत जाता है। और 8 साल से सुनते सुनते ना मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो मेरे से अब होगा ही नहीं। जबकि मैं शादी से पहले क्या बोलते हैं, मैं घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मैं सारा काम मैनेज करने के बाद स्कूल मतलब 10th के बाद की बात करती हूँ। 10th के पहले का तो चलो छोड़ ही देते हैं। तो 10th के बाद मैं ट्यूशन, कॉलेज, फिर स्कूल में पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर सारा घर का काम करना, सारी मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, इतना सारा। वैसे तो माँ भी करती थी और मेरी बहनें भी करती थी मिलके, बहनें भी मिलके करती थी। तो इतना सब कुछ मैं मैनेज कर लेती थी दिन भर, और हमेशा क्लास में फर्स्ट भी आती हूँ। मेरा 10th में आप देखोगे 80 प्लस परसेंट है, 81 82% है मेरा मार्क्स। फिर 12th में भी मेरा 70 समथिंग है, एंड मेरा ग्रेजुएशन में 63-64% ऐसे मेरे मार्क्स हैं। तो मैं मार्क्स भी बढ़िया लाती थी, पढ़ाई भी खूब करती थी मैं, इतना सारा काम मैनेज करने के बाद भी। और पता नहीं एनर्जी ये सब मेरे कहाँ से आती थी, और मैं सारा कुछ कर लेती थी। और अब ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं मतलब काम उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, सब कुछ मैं मैनेज भी कर लेती हूँ, टाइम से ख़त्म भी हो जाता है। बट पता नहीं जब टाइम फ्री मिलता है तो मैं बस डीपली सोचने में चली जाती हूँ कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो भी पास्ट की चीज़ों में, ये हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे मतलब मैं ये करके अपने बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ क्या, मैं उसे ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ पढ़ाई के लिए, ये सब मतलब लोग बोलने लगते हैं ना, तो ऐसा दिमाग पे हावी होने लगता है। तो इस कारण से मैं ये सब नेगेटिव चीज़ों से अब निकलना चाहती हूँ, एंड अपने लिए काम करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। लाइफ में चैलेंजेस होना ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ को अचीव करते हो। अगर आपके पास कोई चैलेंज ही नहीं है तो आप सुस्त पड़े रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं, और जब बच्चा 5-6 साल का, मेरा ऋतिक है 6 साल का है, तो मुझे लगता है उसे थोड़ा सा प्रेशर पढ़ाई के लिए बनाना ज़रूरी है, जिससे कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सके। क्योंकि जितना सॉफ्ट कॉर्नर, जितना सॉफ्ट चीज़ उसे घर में मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है, दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया दिमाग को झकझोर देने वाली ये है, तो उसको वो सब चीज़ स्कूल से मिलेगा। मतलब वो स्कूल में सीखेगा कि कम्पीट किसी से कैसे करते हैं, कोई बोले तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। अगर मैं उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखूँगी तो वो दुनियादारी, वो उठना बैठना ये सब नहीं सीख पाएगा, है ना। तो मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए वो सही कर रही हूँ, उन्हें सही शिक्षा दे रही हूँ। बाकी जिसको जो लगता है वो लगे, मैं उसे कुछ गलत चीज़ नहीं सिखाती हूँ, थोड़ा सा प्रेशर पढ़ाई का भी देती हूँ, थोड़ा दुनियादारी भी सिखाती हूँ, क्योंकि वो ये सब चीज़ ज़रूरी है। स्कूल तो खैर हमारा अभी इधर फोक की क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन के कारण इन लोगों का स्कूल ऑनलाइन चल रहा है। बट जब स्कूल जाना होता है तो मैं, अगर वो उसका बीमार है तो मैं नहीं जान देती, बट ऐसे अदरवाइज वो रोता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मन नहीं लगता है। मैं पूछती हूँ रीज़न, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। तो दिक्कत है तो फिर मैं बात करूँगी मैडम से। अगर कोई टॉर्चर कर रहा है स्कूल में, कोई गलत बात हो रहा है तो बताओ। एवरीथिंग में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम स्कूल जाओ, आज नहीं कल नहीं, जब वो धीरे धीरे बड़ा होएगा। अभी तो वो छोटा है, बच्चा है, तो खेलने के कारण उसका मन नहीं लगता है स्कूल में। अभी सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता होगा, मेरा ख्याल है। तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा, 5 में 6 में पहुंचेगा, तो वो जो वो इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, उसको उसमें मज़ा आने लगेगा। वो पढ़ने में, फिर खेलने में, दोस्तों से मिलने में, बात करने में, स्कूल जाने में इंटरेस्टेड हो जाएगा, और उसको उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा। जब मज़ा आने लगता है तो ज़िंदगी आसान हो जाता है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अभी जो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको कोशिश है, अभी मैं नहीं करूँगी, उसके मन से चलूँगी कि उसका मन किया तो स्कूल गया, मन नहीं किया तो नहीं गया। तो फिर वो जो ज़िंदगी का एक्चुअली इंजॉयमेंट है, मज़ा है, वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा उस पर प्रेशर रखती हूँ।
बाकी आप सब वीडियो देखना, ब्लॉग देखना मेरा, आप लोग देखना क्या मैं गलत करती हूँ या सही करती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड थे कि मुझे अपने लिए भी काम करना है, क्योंकि आज तक शादी से पहले भी मैं अपने घर वालों के लिए सोचती थी, और वही आदत मेरे में अभी तक है। मैं अभी अपने से पहले सबके लिए सोचती हूँ, अपने लिए सोचती ही नहीं हूँ। बाद में सोचना का तो छोड़ दीजिए, मैं सोचती हूँ नहीं हूँ अपने लिए कि मुझे अपने लिए ये चाहिए, मुझे अपने लिए वो चाहिए, कभी नहीं सोचती हूँ। 2-3 मान के चलिए 10-20 रुपये मैं बचा के भी रखती हूँ ना, तो उसको जमा करके कुछ बड़ा चीज़ ले लेती हूँ, कभी हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी इनकी फैमिलीज़ के लिए। तो मैं कभी अपने लिए नहीं, ना मुझे सोना नींद नहीं, गोल्ड में इंटरेस्ट है, ना सिल्वर में इंटरेस्ट है, ना सजने में इंटरेस्टेड हूँ मैं, ना घूमने में इंटरेस्टेड हूँ, ना खाने की शौकीन हूँ। मतलब कुछ है ही नहीं मेरे अंदर कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। चाय की शौकीन हूँ, मुझे चाय चाहिए, मैं जो घर में बना के अपना पी लेती हूँ। और बाकी सब चीज़ों में हाँ, लेकिन मैं दुनिया के साथ चलना चाहती हूँ ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि आप अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर दुनिया के कदम से कदम मिलाकर आप चलोगे, तभी आपके साथ सब कोई रह सकता है। अगर आप पीछे छूट जाते हो तो आपको मतलब आपके पास कोई नहीं आएगा। अगर आप उससे आप आगे निकल जाते हो तो आप कम बैक आके उससे अपने साथ ले सकते हो, लेकिन आप पीछे रहोगे तो आपको कोई लेने आए ये कोई चांस नहीं है, और 100% चांस है कि हर कोई आपको छोड़ देगा। तो दुनिया में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग होना वुमेन में, मैरिड वुमेन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शादी के बाद ना दिमाग का ऐसा तहस नहस होता है, ऐसा तहस नहस होता है, ऐसा तहस नहस होता है कि मतलब क्या ही बोले। मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, बस आपको सब कोई बस बोलने वाला ही होता है। कहीं से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं होता है। और अगर किसी भी मैरिड वुमन को कोई सपोर्ट भी कर रहा है जेंट्स, तो समझ लीजिए वो अपने फ़ायदे के लिए ही आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर उसमें आपका लालच छिपा हुआ है तभी आपका सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज़ कोई सपोर्ट नहीं करता है। और फीमेल तो शादी के बाद इतनी जलन रखती हैं, लगता है जैसे क्या है, समझ नहीं आता है मुझे। तो खैर, तो ये सब बातें होती हैं जो जितनी भी मैरिड होंगी वो समझती होंगी। मैं सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग अच्छे भी होते हैं। तो इस कारण से अब मुझे नहीं समझ आता कि क्या है नहीं है। बट बहुत कुछ मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती हूँ, बस थोड़ा का मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को मेरे बारे में सब कुछ पता चल सके इन शॉर्ट वीडियो में, इंट्रो टाइप वीडियो में। तो ये रहा सब कुछ। और तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड ये सब बताने के पीछे मेरी बिटिया उठ गई। सिर्फ यही कारण है कि हर लड़की को, हर मैरिड वुमेन को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली एंड मेंटली। एंड तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और ये इंट्रो टाइप वीडियो मेरा पसंद आया होगा आप लोगों को तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।